सुन रहे हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वांग यी, वो कह रहे हैं कि एक तो वो फोर्स फॉर पीस की बात कर रहे हैं और वो डिपेंड कर रहे हैं रशिया को। डू यू एग्री कि ये चीजें वाकई ऐसी है? लगता है कि इस पे कोई मुझे तो कई दफा इसमें से कहते हैं स्मेल रैट आउट ऑफ इट। रीजन ये है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये भी है। तो ये तो चाइना की पोजीशनिंग है ना अपने आप को कि दुनिया में वो कह रहे हैं वी आर फोर्स फॉर पीस। फॉर गॉड सेक यार, कहाँ चाइना है जहां पे कि पीस है? दुनिया भर में न्यूक्लियर बम को सप्लाई कर देना इज अ फोर्स फॉर पीस। कि अमेरिकन तो चाहते हैं कि ये इंडियंस थोड़ा सा टेक ऑन करें चाइनीज को, और चाइनीज को टेक ऑन करें, और दूसरा 8.4% से भी परेशान है अमेरिकन। बैलेंस करने के लिए जब तक इंडिया का बटखरा आप नहीं रखेंगे दूसरी तरफ, आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। और इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया के साथ रशिया भी उतना क्लोज है जितना कि अमेरिका और क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है इंडिया की। नमस्कार दोस्तों, एक खबर आई है कि 2025 से 2030 के बीच में भारत और चीन की लड़ाई हो सकती है, जो कि लद्दाख के रीजन में होने वाली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, आप देखिए इस वीडियो में। सुन रहे हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वांग यी, वो कह रहे हैं कि एक तो वो फोर्स फॉर पीस की बात कर रहे हैं और वो डिपेंड कर रहे हैं रशिया को। डू यू एग्री कि ये चीजें वाकई ऐसी है जैसे वो बोल रहे हैं, या वो चाहते हैं क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात बिल्कुल बहुत खराब हालत में है और चीन का भी अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है, ये वजह है? या मतलब नहीं, वाकई वो ठीक कह रहे हैं? वाकई वो ठीक है से मतलब मैं समझा नहीं है आपका। मेरा मतलब ये कि वो कह रहे हैं फोर्स फॉर पीस, क्योंकि वो रशिया को डिपेंड करने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा है कि जो फोर्स होती है वो पीस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और जो यूक्रेन में हो रहा है तो वो फॉर पीस है। तो ये तो चाइना की पोजीशनिंग है ना अपने आप को कि दुनिया में वो कह रहे हैं वी आर फोर्स फॉर पीस। फॉर गॉड सेक यार, कहाँ चाइना है जहां पे कि पीस है? दुनिया भर में न्यूक्लियर बम को सप्लाई कर देना इज अ फोर्स फॉर पीस। A force for peace would work for disarmament. Which force for peace would work for pro armament? आज चाइना अपने आप को अगर अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट नेचर है उसको अगर वो टोन डाउन करें, आई कैन गिव यू इन गारंटी कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। तो ये कैसा फोर्स फॉर पीस है? आपने नॉर्थ कोरिया को आपने न्यूक्लियराइज कर रखा है, पाकिस्तान को आपने न्यूक्लियराइज कर रखा है, सारी तरीके के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में आप मुलव्वस हो, और उसके बाद आप कर रहे हो फोर्स फॉर पीस की हम बातें करते हैं। डिसग्रेस ऑन सिविलाइजेशन, आपने कहाँ फिलीपींस को लैंड को आपने ग्रैब किया हुआ है, इंडिया के लैंड को आपने ग्रैब किया हुआ है, और आप कह रहे हो वी आर फोर्स फॉर पीस। एंड हु वांट्स, भाई आपका मुझे नहीं समझा कि आज की डेट में चाइना किस जगह पे इन्वॉल्व है एज अ सब्सटैंटिव पीस ब्रेकर। कोई एक डिस्प्यूट बता दीजिए। इजराइल वाले पूछ रहे हैं कि आओ चाइना बैठ जाओ, क्या आप चाइना के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार है? अपने यहाँ पे जब आप घर में पीस नहीं हो तो बाहर पीस की बात नहीं करते। आपने इजराइल के अटैक को तो कंडेम किया पैलेस्टाइन के ऊपर, उसको आप कह रहे हो दिस इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ सिविलाइजेशन। बट आप अपने यहाँ के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो? आप उनको जो है उनकी बेसिक फ्रीडम ऑफ रिलीजन देने को तैयार नहीं हो। बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि बाहर आप वो प्रीच करें जो अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हैविंग सेड दैट, ये बात में तो दम है कि चाइना इज अ फोर्स टू रेकन विद। आप चाइना को डिस्काउंट नहीं कर सकते। ये चाइना और रशिया का ही एंगल है, या जिसे कह लीजिए गठजोड़ है, जिसने वेस्ट को मजबूर कर दिया इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाने पे। अगर ये चाइना और यूएसएसआर का जो एंगल ना आता तो वेस्ट कभी इंडिया को इतना मुंह नहीं लगाता जितना वो आज की डेट में। आज इंडिया उनकी मजबूरी बन चुका है। सही सही सही। क्योंकि उस वजन को जो चाइना और रशिया का वजन क्रिएट करता है तराजू में, उसको बैलेंस करने के लिए जब तक इंडिया का बटखरा आप नहीं रखेंगे दूसरी तरफ, आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। और इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया के साथ रशिया भी उतना क्लोज है जितना कि अमेरिका और वेस्ट, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है इंडिया के साथ। ये दोनों की दोनों कंट्रियां जो है, जैसे इंडिया ने अगर ताल ठोक करके रशिया का साथ दिया तो कभी ये फोन करके नहीं बोला कि नहीं आप चिंता मत कीजिए हम उनको धोखा दे देंगे। हमने अगर ताल ठोका कि हम रशिया के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। जो भी किया ताल ठोक के सामने किया। सामने की गई चीजों को धोखा नहीं कहते, इसको ये भले कहते हैं आप हमारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, पर ये धोखा नहीं है। अगर आप हमसे दोस्ती कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम अपनी दोस्ती के बदले में रशिया के साथ टेस्टेड फ्रेंडशिप को छोड़ देंगे उनके टफ टाइम में, तो नहीं होगा। लगता है कि इस पे कोई मुझे तो कई दफा इसमें से कहते हैं स्मेल रैट आउट ऑफ इट। रीजन ये है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर है,
ये भी है कि आप लद्दाख वाली साइड से एंगेज करें इंडिया को, चाइना को, मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। इस वक्त इलेक्शन भी तो है, ये भी तो सोचना चाहिए, इलेक्शन भी है और इलेक्शन की वजह से कई चीजें आउट ऑफ नॉर्म भी होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बोथ कंट्रीज दे आर बोथ, चाइना की इकोनॉमी स्लगिश है, चाइना कैन नॉट अफोर्ड एन कॉन्फ्लिक्ट और एनी एक्सरसाइज इस तरह की, और भारत इज राइजिंग एट द सेम टाइम 8.4% इकोनॉमी को वो भी चाहेंगे कि इस पे कोई शाख ना आए। मैं नहीं समझूंगा कि बोथ कंट्रीज आर वेरी वाइज, और बोथ कंट्रीज ने जो दोनों भारत और चाइना के अंदर एक चीज जो कॉमन है चीमा साहब, शॉर्ट पीरियड के अंदर इकोनॉमी ग्रो की, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड। भारत की हिस्ट्री देखी जाए 1990 के बाद से आज तक सारा कुछ हुआ है, और यही चाइना के अंदर भी हालात है। उन्होंने भी तकरीबन 20 से 30 सालों के अंदर इकोनॉमी राइज की है। जिन लोगों ने इस तरह, जिनकी नजर इकोनॉमी पे हो, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते, कॉन्फ्लिक्ट्स में जाने से इकोनॉमी रुक जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। इलेक्शन है, शायद वो हो या कुछ अमेरिका का प्रेशर हो, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि nothing is serious, मेरे ख्याल में। आपको लगता है अमेरिकन प्रेशर है फॉर सेंडिंग दिस? देखिए, अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो लद्दाख वाले फ्रंट पे एंगेज करे चाइना को, ताइवान के हवाले से, क्योंकि उन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाले हुए थे इंडिया के साथ, और उसमें उन्होंने रिफ्यूज किया, नहीं एंगेज हुए वो, और उसी वजह से, और दूसरी जो ये अंदर इंटरनल जो थे खालिस्तान के हवाले से, और उसके बाद चाइना फौरन भारत जो है उसने अपने सेकंड ऑप्शंस पे रशिया के साथ ज्यादा डायलॉग शुरू कर दिया चीजें, जिससे अमेरिकन दे वर डिसअपॉइंटेड। तो उसमें शायद वो हो सकता है, पॉसिबल है, मैं तो ये मेरा गेस ही है। लेकिन फॉरन इलेक्शन, एक मैंने आपको बताया इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी जाहिर है कि थोड़ा बहुत प्रेशर चीजें होती हैं सामने। दूसरा, मोदी साहब का बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था कश्मीर का, वहाँ पे गए, कश्मीर में डेवलपमेंट है वहाँ पे इलेक्शन की वजह से। मैंने अमार ग्रुप को बड़े करीब से देखा, मैं जब इस वक्त मिडिल ईस्ट में था, तो अमार ग्रुप पे वहाँ पे माल ऑफ कश्मीर बनाने के लिए तैयारी है उसकी वहाँ पे। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिप्लॉयमेंट ही है सिर्फ, इससे आगे मजीद नहीं जाएंगे। मैंने आज सुबह जो स्टेटमेंट आपको बताया कि मैंने जयशंकर साहब की सुनी है, उन्होंने कहा नथिंग टू वरी अबाउट इट, वी आर जस्ट वाचिंग थिंग्स वेरी क्लोजली। लेट्स सी तारसब क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिकन तो चाहते हैं कि ये इंडियंस थोड़ा सा टेक ऑन करें चाइनीज को, और चाइनीज को टेक ऑन करें, और दूसरा 8.4% से भी परेशान है अमेरिकन, तो सारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन परेशान है, क्योंकि अमेरिका 2.1% पे है, भारत 8.4% पे, तो उनके लिए ये भी बड़ी